ज्योति जगाते चलो, प्रेम गंगा बहाते चलो, धर्म की गंगा। नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। श्रीमङ्गलबोधाडं बिमिलाडं नाडिदनिषडोमयाडं तिलोहिषिहिराडं नमोशया सौविसिद्धाडं नमोशया सौविसिद्धाडं नमोशया शवविसिद्धाडं सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भो करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा गुरुभक्त्या वयं सार्धो दीपदुतैवर्तिना वन्दामहे ऋषंख्योने नवकोटिमुनीसुरान् नवकोटिमुनीसुरान् नवकोटिमुनीसुरान्। अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान के देवादिदेव एक खजराट मूल नायक भगवान वासुपूज्य स्वामी की देवादिदेव एक खजराट परमनिष्ठ शांतिनाथ भगवान की देवादिदेव एक खजराट आदि ब्रह्म आदिनाथ भगवान की शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गणाचार्य गुरुदेव वीराक्ष जी महामनराज की परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्धि सागर जी मनराज की ढाई दीप में विराजमान तीन कम 9 कोटि मनराजों की द्वादशांग जिनवाणी माता की भक्तामर प्रणति मौलिमणि प्रभाणा मुद्योतिकं दलित पापितमो वितानं सम्यक् प्रणम्यो जिन पादयुगं युगादा ओवालम्बनं भवजले पतितां जनानां। यहाँ पर हम आचार्य मानतुंग स्वामी की महानतम कृति को जो सर्व प्रसिद्धि को प्राप्त है, जिसमें ऐसे ऐसे भावों को समन्वित किया गया है। भक्ति की ओस से भरा हुआ है मंगल की स्त्रोत। निश्चित ही हमारे जीवन के लिए ऊर्जा से भरने वाला है। हम देख रहे हैं प्रथम काव्य के लिए काव्य अपने आप में अचिंत शक्तियों से आप्लावित है। प्रत्येक
काव्य की प्रत्येक पंक्ति में छंद में सबसे बड़ी विशेषता है। और ये स्तोत्र ऐसा अद्भुत स्तोत्र है, इसकी विशेषता ये है कि इसमें प्रत्येक काव्य की प्रत्येक पंक्ति समान अक्षर समान मात्रा को लेकर के उपस्थित है। ये इस काव्य की बहुत अद्भुत विशेषता है। हम पूरे के पूरे 48 काव्य को जब देखते हैं तो 48 काव्य में प्रत्येक काव्य की प्रत्येक पंक्ति यानी चरण, पूरे चारों चरण 14 अक्षर एक एक पंक्ति में, एक काव्य में 56 मात्राएं हम देखते हैं तो मात्रा भी समान रूप से 2688 अक्षर ये अक्षर नहीं है, ये अपने आप में एक एक अक्षर अक्षय की ओर ले जाने वाला है। एक एक अक्षर पाप का क्षरण करने वाला है। अक्षर से अक्षय की यात्रा, एक एक अक्षर मंत्र है, एक एक अक्षर तंत्र है, एक एक अक्षर यंत्र है। ऐसा अपूर्व रसायन से भरा हुआ, अपूर्व शक्तियों से भरा हुआ, अपूर्व उपलब्धि कराने वाला, संसार की समस्याओं को दूर करने वाला, व्यवहारिक और आध्यात्मिक, नैतिक और धार्मिक संपूर्ण उपलब्धियों को प्राप्त कराने का अगर आयाम साधन है तो ये भक्तामर महास्तोत्र है। आचार्य मानतुंग स्वामी भगवान की भक्ति में डूबे हुए हैं, एकदम गहराई में पहुंच रहे हैं। और जब भक्ति का रसायन हमारी आत्मा के अंदर पहुंचता है तो हमारे अंदर की अंतःस्रावी ग्रंथियां जागृत हो जाती हैं। वही अंतःस्रावी ग्रंथियां अगर आप विकारी परिणाम करते हैं तब भी वो ग्रंथियां जागृत होती हैं। आप क्रोध करते हैं तो उसके अंदर जहर, विष, विषैला पदार्थ उत्पन्न होने लगता है। आप मायाचारी करते हैं, अहंकार करते हैं, लोभ करते हैं तो वो उसके अंदर से अशुभ तत्व उत्पन्न होता है जो हमारे अंदर के वातावरण को भी अशुद्ध करता है और आसपास के वातावरण को भी अशुद्ध करता है। और धीरे धीरे वो अशुद्ध वर्णाएं, वो तरंगें समाज, देश, राष्ट्र पर भी हावी होती हैं। और वही जब हम भावना सम्यक करते हैं, परिणाम सम्यक करते हैं, भाव सम्यक करते हैं तो उस भाव और भावना के माध्यम से हमारे अंदर की ग्रंथियां प्रशस्त रसायन तैयार करती हैं जो अपने आप में जिसका प्रभाव हमारे आध्यात्मिक जीवन में, दैनिक जीवन में, सामाजिक जीवन में सभी में एक अच्छा वातावरण घोल देता है।
उसका नाम भक्ति है। ये भक्ति की भावना से भावों में परिणमन होता है। पहला शब्द भक्तामर है। भक्त और अमर दो चीजें हैं। अगर हम इसको लेंगे तो अमर कौन होता है? जिनकी कभी मृत्यु नहीं होती है, जो मरते नहीं है, मरण को प्राप्त नहीं होते हैं, तो वो कौन है? भगवान। कौन है वो? भगवान, परमात्मा। तो एक और भक्त और एक और भगवान, और इन दोनों के बीच में क्रिया, उसका नाम भक्ति है। भक्त और भगवान। भक्त के लिए भगवान बनाने का मार्ग अगर कोई है तो ये स्त्रोत है। ये पहला शब्द कह रहा है। भक्त के लिए भगवान बनाने का अवलंबन भूत अगर कोई है, आश्रय भूत अगर कोई है, तो स्त्रोत है, अथवा यूं कहेंगे आदिनाथ भगवान के वो चरण कमल है। आदिनाथ भगवान के चरण कमल भक्त को भगवान बना देते हैं, अथवा भक्त माने आत्मा, अमर माने परमात्मा। आत्मा को परमात्मा बनाने वाले अगर कोई हैं तो वो आपके दोनों चरण कमल हैं। ये भक्तावर का रहस्यपूर्ण अर्थ अगर हम लेते हैं, शब्दार्थ में लेते हैं, भक्त माने भक्ति करने वाला, भजने वाला, अमर माने देव, ये शब्दार्थ है। लेकिन और गहराई में हम जाते हैं तो वास्तव में क्या है? कौन? ऐसा स्तुवन। और निश्चित ही ये भक्तामर स्त्रोत आध्यात्मिक उपचार करने वाला है। कैसे है? ये आध्यात्मिक उपचार करने वाला है। हमने बाह्य उपचार तो बहुत बार किया होगा, लेकिन अभी तक आध्यात्मिक उपचार नहीं किया है। और जब तक हमारे जीवन में आध्यात्मिक उपचार नहीं होता, तब तक बाहर का उपचार कारगर नहीं होता। बाहर में हम कितना भी उपचार करते रहें और अध्यात्म में अगर अंदर में रोग बने रहें तो समझ लेना हम स्वस्थ नहीं हो सकते हैं। इसलिए आचार्य कह रहे हैं ये स्तोत्र, स्तुतियां, भक्ति, आराधना, पूजन, पाठ, गुणगान, अनुवाद, ये सभी के सभी ये आध्यात्मिक चिकित्सा है। क्या है? ये आध्यात्मिक चिकित्सा है जो हमारे अंतरंग के रोगों का उपचार करते हैं। अभी हम बाहर में दवा लगा लेते हैं, हमको लगता है हम स्वस्थ हो गए, उसके बाद फिर दूसरी बीमारी हो जाती है, फिर तीसरी बीमारी हो जाती है, रोग के बाद रोग उत्पन्न होते चले जाते हैं, रोगों का शमन नहीं हो पाता है। आध्यात्मिक चिकित्सा पद्धति है ये भगवान की भक्ति स्तुतियां। यही तो सबसे बड़ा रहस्य है। ये रहस्य है। इसी कारण से भगवान की भक्ति में जब आचार्य महानतुंग स्वामी डूब गए और अध्यात्म की गहराई में डूब गए तो आध्यात्मिक जो रोग थे वो दूर हो जाते हैं और उसके अंदर से जो पवित्र वर्णाएं निकलती हैं, तरंगें निकलती हैं गहराई में डूबने के बाद। और जब भक्ति की तरंगें बहुत गहरी हो जाती हैं और बहु मात्रा में हो जाती है तो उसमें वो पावर होता है, वो शक्ति होती है कि बड़ी बड़ी श्रृंखलाएं अपने आप जंजीरें टूट जाया करते हैं, टूट जाते हैं। जब ध्वनि, शब्द अशब्द हो जाते हैं,
मतलब सुनने में हमारी सामर्थ्य नष्ट हो जाती है, सामर्थ्य नहीं रहती, इतनी तेज ध्वनि होती है। ऐसी तरंगों की जब तेज स्थिति बन जाती है तो उसके अंदर वो पावर हो जाता है। क्या होता है? पावर। अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासोनिक जो ड्रिल होते हैं उसके माध्यम से बड़े बड़े उपचार कर दिए जाते हैं, मस्तिष्क आदि के बड़े बड़े ऑपरेशन हो जाते हैं। वो है क्या? क्या चीज है? ये तरंगे हैं। ये क्या है? ये तरंगों का खेल है। इतना पावर होता है तरंगों में कि आप कहीं छेद कैसे हो गया, ये कैसे कार्य हो गया। जब ये हो सकता है, हम वर्तमान में ही देख रहे हैं, तो श्रृंखलाएं टूटना, बेड़ियां टूटना कोई हमको लगता है आश्चर्य है, लेकिन इस जगत में वर्तमान में देखते हैं तो तरंगों का बहुत बड़ा प्रभाव है। तो ऐसा आश्चर्य हुआ है तो हो सकता है ये बात अपने आप सिद्ध होती है, लेकिन अंदर की गहराई के साथ जब स्तुवन करेंगे, हम डूबेंगे, तभी उपलब्धि होगी। अभी हम जो पढ़ते हैं तो बहुत बड़ा अंतर होता है। वहां तो ताले खुल जाते हैं, जंजीरें खुल जाती हैं, साकल टूट जाती हैं, और हम एक सुतली भी नहीं तोड़ पाएंगे। ऐसे ही दरवाजा फेर दे तो वो भी नहीं खुलेगा। क्यों? क्यों? क्या स्त्रोत में अंतर है? स्त्रोत तो मानता हूँ स्वामी जब से तब से आज तक वही चला आ रहा है, और उसी के तब से इतिहास से लेकर के देखेंगे तो अद्भुत से अद्भुत चमत्कार हुए हैं, अश्चर्य है, आज भी देखे जा रहे हैं। आज भी विभिन्न शोधकर्ताओं ने शोध किया है और इसका प्रयोग किया है। बड़े बड़े कैंसर जैसी बीमारियों को वो दूर किया है और आज कर भी रहे हैं। किसके माध्यम से? इस महास्त्रोत के माध्यम से। जो स्त्रोत के पावर को समझ लेता है और स्त्रोत के पावर के साथ अपनी श्रद्धा का पावर और समर्पण का पावर उसमें जोड़ देता है। किसका? श्रद्धा और समर्पण का गहरी भाव दशा के साथ उस स्त्रोत के साथ जब मिलान हो जाता है, मिल जाता है वो हमारी शक्ति के साथ, भावनाओं के साथ, तो वो भावनाएं दूरगामी प्रभावशाली हो जाती है। और यहां से बैठे बैठे अगर हम भावना भाते हैं, काव्य पढ़ते हैं, और यहां से बहुत दूरी पर वो है, इस नगर में भी नहीं है, इस प्रदेश में भी नहीं है, और तो और क्या इस देश में भी नहीं है, उसके बाद भी हमारी यहाँ की प्रबल भावनाओं की तरंगे वहां पर पहुंच करके उसका उपचार कर देते हैं। क्या कर देती है? उपचार कर देते हैं। उपासना एक उपचार है। उपासना एक उपचार है, एक गहरी चिकित्सा पद्धति है, गहरी चिकित्सा पद्धति है। आज अनेक बड़े बड़े डॉक्टर जो रिसर्च कर रहे हैं, वो भी अब आपको कभी कभी कहते हैं, औषधि देते हैं वैद्य, लेकिन औषधि के पहले भावना देते हैं। क्या देते हैं? औषधि के पहले भावना देते हैं, और भावना के साथ उसका जो प्रभाव होता है वो औषधि चमत्कारी हो जाती है। आज भी आप दवा दी जाती है, लेकिन दवा के साथ ये आज होने लगा है, एक काम करना, ये दवा लेकर के जाना, लेकिन पहले प्रार्थना करना, उसके बाद दवा का सेवन करना। प्रार्थना के साथ दवा अगर सेवन की जाती है तो वो चमत्कारी हो जाती है। क्यों? दवा के साथ दुआ, दवा के साथ दुआ अगर है तो चमत्कार ही चमत्कार है, शीघ्र ही स्वास्थ्य लाभ हो जाता है। इसलिए दुआ का प्रभाव पड़ता है। ये स्त्रोत, ये काव्य, इसके अंदर दुआ है। क्या है इसके अंदर? दुआ है। सबसे ज्यादा असर किसका होता है? दुआ का। हम लोगों से कहते ना, बद्दुआ मत दो, कम से कम बद्दुआ तो मत दो।
यानी बुरी दुआ का प्रभाव पड़ता है तो सद दुआ का भी प्रभाव पड़ता है? सम्यक भावना, सम्यक संप्रेषण की भावना, ये दुआ है। आप प्रतिदिन पढ़ते हो ना शांति धारा में, ये क्या है? ये क्या है? एक दुआ है, ये संपैथी है? ये दुआ सिंपैथी, जहां सारी पैथी समाप्त हो जाती हैं, असन्नी करती हैं, एलोपैथी, होम्योपैथी जितनी भी हैं, वहां पर सिंपैथी काम करती है। मैथी तो करती ही है, लेकिन सिंपैथी का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। भावना का, भावना ही काम में आती है। जब डॉक्टर मना कर देते हैं तो उसके बाद जो भावना दी जाती है तो कभी कभी ऐसे चमत्कार हो जाते हैं। अगर आपने अच्छी भावना दी है तो भावना से निश्चित ही चमत्कार होता है और बड़े बड़े असाध्य रोग भी दूर हो जाते हैं। ये बात एकदम सत्य है। दुआ, आज ये प्रार्थनाएं होने लगी हैं और प्रार्थना की पद्धति प्राचीन है। गुरुकुल में पहले प्रार्थना हुआ करती थी और प्रार्थनाएं क्या है? आज हम जब विदेशों में भी देखते हैं जाकर के, वहाँ भी बहुत बड़े बड़े यूनिवर्सिटी, विद्यालय आदि है, वहाँ भी कहीं कहीं स्थानों पर प्रेयर को स्थान दिया गया है। क्या है ये? भावना है, भावना है। भावना हम देते हैं। जैन दर्शन का सच्चा भक्त प्रतिदिन भावना देता है शांति धारा के माध्यम से। संपूज का नाम, प्रतिपाल का नाम, यतीन्द्र सामान्य तपोधना नाम, देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा, करो तो शांति भगवान जिनेन्द्रा। ओहो, हम तो इतना पावर देते हैं, इससे अच्छी हीलिंग और कौन दे सकता है? आप सब चिकित्सक हैं। भगवान के सामने धारा छोड़ करके हम भावना देते हैं, इससे बड़ी भावना कौन दे सकता है? विश्व कल्याण की भावना हम देते हैं। राजा, प्रजा, समाज, देश, विश्व, कहीं भी किसी भी प्रकार की आधि न हो, व्याधि न हो, महामारी न हो, कहीं भी अशांति का वातावरण न हो, हर जगह स्वच्छ, शांति, अमन हो। ये भावना है। ये क्या है? एक भावना का प्रभाव है। तो यहां पर हम देख रहे थे भक्त अमर, जो असमय में मृत्यु को प्राप्त नहीं होते हैं। अमर का हम दूसरा अर्थ लेंगे, जो असमय में, अकाल में मरण को प्राप्त नहीं होते हैं, उनका नाम अमर है। और अमर का मतलब देव है, इंद्र है। क्या है? देव है, इंद्र है। अमर का मतलब, तो यहां पर जिनके भक्त देव हैं, इंद्र हैं, ऐसे प्रणत जिनके चरणों में इंद्र नम्रीभूत रहते हैं, जिनके चरणों में इंद्र भी नम्रीभूत रहते हैं, मौली मुकुटों की मणि की प्रभाणाम, कांति को उद्योतकम प्रकाशमान करने वाले, कांति को बढ़ाने वाले, जैसे ही वो नम्रीभूत होते हैं चरणों में, इंद्र भगवान के चरण में, आदिनाथ भगवान के चरण में नम्रीभूत हो रहे हैं, तो उनकी चरणों की आभा, किसे? चरणों की आभा का प्रभाव, ध्यान रखना। इसलिए हमारे यहाँ संस्कृति है, हम चरण स्पर्श करते हैं। क्या करते हैं? शिरसा,
नम्रीभूत होने की इसका नाम नमन है। हम भूलते चले जा रहे हैं, झुकने की आदत नहीं है, धीरे धीरे सलूट मारने लगे हैं। नमस्कार और नमन की पद्धति, वंदन की पद्धति है जो जिसका रहस्य था। हम तो भगवान के पास भी आते हैं, कई लोग झुकते ही नहीं है। ये पद्धति हो रही है और चल रही हो गया। ऐसा लगता है कि भगवान को दिखाने के लिए हम आते हैं, देखो देख लो भगवान हम आ गए हैं ना, हमने अर्जी लगा दी, खड़े खड़े हो गया हमारा काम। कहाँ तुम नम्रीभूत हुए हो, कहाँ नमस्कार किया है तुमने। नम्रीभूत का अर्थ लिखा है देवों के नम्रीभूत मुकुट मणियों की कांति जिनके चरणों में। नम्रीभूत प्रणत शब्द जहां भी आया है, सिरसा प्रणामी आया है, सिर झुका करके ये अष्टांग शिष्टांग नमस्कार, ये नमस्कार की पद्धति आई। चरणों को स्पर्श, इतने झुक जाओ, इतने झुक जाओ कि तुम्हारा माथा चरणों में, उसका नाम नमन है। ऐसा नमस्कार चमत्कार का कारण बनता है। क्यों? चरण आचरण के प्रतीक हैं, चरण आचरण के प्रतीक हैं और मस्तिष्क ज्ञान का प्रतीक है। और हमेशा ही ज्ञान आचरण के लिए झुकता है, ज्ञान आचरण के लिए झुकता है, नम्रीभूत होता है। इसलिए मस्तिष्क चरण में होता है, और जब मस्तिष्क चरण में होता है तो उसका दूसरा कारण है जितने भी ऊर्जा है वो ऊर्जा चरणों से प्रवाहमान होती है। क्या होती है? इस चरणों से जो अंगूठे हैं ये निष्कासित होती है, ऊर्जा बहती है। और जब अपना मस्तिष्क हम टेकते हैं तो ऊर्जा का सीधा प्रभाव हमारे मस्तिष्क के अंदर चला जाता है। ये मस्तिष्क ग्राह्य, मस्तिष्क ग्राह्य ग्रहण करता है। ये हाथ, ये मस्तिष्क चरणों में झुकते हैं। साधना की प्रशस्त ऊर्जा जब हमारे मस्तिष्क में पहुंचती है तो हमारी आत्मा के प्रदेशों को पवित्र करते हैं। क्या करते हैं? आत्मा के प्रदेशों को पवित्र कर देते हैं। यही कारण है कि हमारे अंदर का उपचार हो जाता है और हम स्वस्थ हो जाते हैं, अथवा हमारी विपत्तियां दूर हो जाती हैं। कर्म मलिन हो रहा था, प्रभाव हो रहा था उसका अशुभ कर्म का, वो टल जाता है। ये सब कुछ लॉजिक है जीवन में। इसलिए नमन करने की पद्धति हमारे जीवन में जो है वही होना चाहिए। आजकल हम खड़े, अच्छे से खड़े होने की पद्धति भी नहीं हो रही है, झुकने की भी पद्धति नहीं हो रहे हैं। यही कारण है कि तुम्हारी कभी कमर में दर्द हो रहा है, कभी घुटनों में दर्द हो रहा है। सबसे ज्यादा घुटनों के रोग हो रहे हैं, बैठ नहीं पा रहे। मत झुको प्रभु के चरणों में, मत करो गवासन से नमस्कार। ये नमस्कार की पद्धति जो है आगम कह रहा है, स्त्रोत कह रहा है सभी जगह, तो पीड़त मूल मणि प्रभाड़ा मुद्योतिकम, ऐसे जिनके चरण प्रभावशाली हैं। दलित पाप तमोपितानम, और पाप तमो, पाप रूपी अंधकार वितानम माने समूह, पाप रूपी अंधकार के समूह को दलित करने वाले हैं, विनाशक हैं। पाप अंधकार के विनाशक, पुण्य के प्रकाशक। किसके? पाप अंधकार के विनाशक और पुण्य के प्रकाशक, विशुद्धि के प्रसारक। कौन? ऐसे आदिनाथ भगवान के चरण है, जो उनके चरणों से प्रशस्त ऊर्जा बहती है, वो हमारे पाप अंधकार को दूर कर देती है क्षण मात्र में, और पुण्य के प्रकाश से भर देती है। या पुण्य का जो प्रकाश और विशुद्धि का प्रताप
ये सब हमारे जीवन में आ जाता है। उनके लिए सम्यक प्रणम जिन पाद, जिन भगवान के पाद में सम्यक प्रकार से नमस्कार करके, किनके लिए? युगम युगादो, युगम जिन पाद युगम, दोनों चरण कमल युगादो, जो युग के आदि में कर्म भूमि के प्रारंभ में हुए हैं, ऐसे आदिनाथ भगवान जिन पाद युगम, पूरा शब्द है युगादो प्लस आलम्बनम, युग के आदि में आलम्बन देने वाले। जब प्राणी दुखी हो रहे थे, भोग भूमि का समापन हुआ और कर्म भूमि का प्रारंभ हुआ, उनको पता नहीं किस प्रकार जीवन चलता है, कैसे आजीविका होती है, किस प्रकार जीवन का निर्वाह करना चाहिए। उन सब के लिए अवलंबन रूप, सहारे रूप, मार्गदर्शन देने वाले अगर कोई तो वो आदिनाथ भगवान। उन्होंने मार्ग बताया, षटकर्मादि की शिक्षा दी है और सही पथ मार्ग दर्शाया है और मोक्ष मार्ग की भी शिक्षा दी है, कल्याण की शिक्षा दी है। ऐसे भव जले, संसार रूपी समुद्र में पतताम गिरते हुए, पड़ते हुए, डूबते हुए लोगों के लिए सहारे हुए हैं। उन समस्त प्राणियों के लिए ऐसे जनानाम, ऐसे प्राणियों के लिए सहारा हुए। ऐसे आदिनाथ भगवान के जिन पादगम उनके चरण कमलों में सम्यक प्रणाम है। क्या करते हैं हम? सम्यक प्रकार से नमस्कार करते हैं, पाद मूल की वंदना करते हैं। देखिए, वंदना का इतना अद्भुत प्रभाव होता है। अगर हम भाव से स्मरण करते हैं, हम वंदना नमस्कार का प्रभाव, काव्य के स्मरण का प्रभाव। एक सम्राट एक चोर से बहुत परेशान था। नगर में चोरियां हो रही थी, लेकिन उसका कोई सुराग लगाने में सफल नहीं हो पा रहा था। उसको पकड़ने में ऐसा कोई सबूत भी नहीं छोड़ता था वह। इतना चोर भी था, चतुर था, चतुराई से चोरी करता था। सुदत्त नाम का चोर। लेकिन कब तक? जब तक तुम्हारा पुण्य का उदय है। लेकिन पुण्य का उदय समाप्त होते ही पाप सामने आ जाता है। आप कितने भी पाप करो, लेकिन पाप जब तक आप सुरक्षित हैं, जब तक पुण्य आपकी सुरक्षा कर रहा है, यानी पुण्य आपके पास है। लेकिन पुण्य की सत्ता समाप्त तो कहीं न कहीं प्रकट हो जाता है। ये तो कर्म सिद्धांत है, इसलिए हमें कर्म सिद्धांत को समझना भी चाहिए। हुआ यूं, एक दिन वह चोरी करते पकड़ा गया। हम सोचते हैं कि मुझे कौन देख रहा है। कभी कभी हम बहुत चालाकी भी करते हैं, छल भी करते हैं, लेकिन छल का छलावा अधिक समय तक नहीं टिकता। रुई में आग को लपेट करके रखो, कितने समय तक रहेगी छोटू भैया? आग को आप बहुत समय तक लपेट करके सुमंत ज्ञानी नहीं रख सकते हो। वो आग कहीं ना कहीं कुछ ही समय में प्रकट हो जाएगी। क्या होगी? प्रकट हो जाएगी। वैसे ही हमें भी कर्म सिद्धांत को समझना चाहिए। बुरे परिणाम, बुरी भावनाएं, ये विकृतियां, ये कर्म कहीं न कहीं तो प्रकट होते ही हैं। उदय, विपाक,
आएगा, नियम से आएगा। और वह चोर पकड़ा गया, राज दरबार में पेश किया गया कि दंड के लिए तैयार हो जाओ। सम्राट ने कहा कि तुमने तो अपने जीवन में बहुत चोरियां की हैं, बहुत धन लूटा है, वो धन कहाँ पर है, कहाँ संग्रह करके रखा है, जाओ उस धन को लेकर के आओ। अभी तो तुम्हारा बहुत बड़ा खजाना तैयार हो गया होगा। उस चोर ने कहा कि नहीं नहीं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, कोई खजाना नहीं है, मेरे पास कोई धन का संग्रह नहीं है। क्या कह रहे हो, इतनी चोरियां की, कभी राजमहल में, कभी सृष्टि के यहाँ, कभी किसी धनवान के यहाँ, वो धन कहाँ है? उसने कहा मेरे पास कोई भी धन नहीं है। तो फिर धन का संग्रह कहाँ पर है? किसके लिए तुम लूटते रहे हो? किसके लिए तुमने चोरियां की? और वो चोर चालाक भी था, मायावी भी था, छल भी था उसके अंदर। उसने कहा इस नगर का सेठ जो है, उस हेमदत्त सेठ के यहाँ सारा धन मैं रखता था, उसके लिए ही चोरियां करता था। जैसे ही राजसभा में ये बात हुई, हलचल मच गई। क्या कह रहा है ये, किसके ऊपर आरोप लगा रहा है? इस नगर का सेठ हेमदत्त धर्मात्मा, न्याय नीतिवान, लेकिन बात जब सम्राट के सामने रखी गई, सम्राट ने आदेश दिया कर्मचारियों के लिए कि जाओ हेमदत्त सेठ को राज दरबार में उपस्थित किया जाए। हेमदत्त सेठ को लाया गया, पूछा गया। हेमदत्त सेठ ने कहा हे राजन, आप क्या सोच सकते हो कि मैं इस प्रकार का कार्य कर सकता हूं? मैं तो कभी स्वप्न में भी नहीं विचार कर सकता हूं। ऐसा चोरी रूपी अपराध, ऐसा धन का संग्रह जो चोरी के द्वारा लाया गया हो, ऐसा परिग्रह महापाप वर्धक, दूसरे के प्राणों को हरण करने वाला, दुर्गति का कारण, ऐसा कार्य मैं नहीं कर सकता हूं। इतना मुझे समय नहीं है। प्रातः काल में भगवान की अर्चना पूजन करता हूँ, गुरुओं की उपासना करता हूँ, प्रतिदिन पूजा करता था, मुराजों को आहार देता था, स्वाध्याय करता था, संयम तप दान षट कर्तव्यों से भूषित था। वही उसका श्रृंगार था, वही उसका आभूषण था। किसका? हम सोचे आप ये बोलेंगे कि हम लोगों का, तो अशोक जी बोलते नहीं नहीं, हेमदत्त सेठ का था। स्पष्ट कर दिया। वो श्रावक, उस श्रावक की चर्चा कर रहा हूं मैं। किसके? उस श्रावक की चर्चा कर रहा हूं। श्रावक की चर्चा आप समझ रहे हैं। वो श्रावक था। क्या था वो? वो श्रावक था जिसके लिए अपनी संहिता याद थी, जो प्रभु और गुरुओं की आज्ञा से चलता था। तीर्थंकर की क्या आज्ञा है, ऐसा वह शोभायमान ग्रस्त, शतग्रस्त जिसको बोलते हैं, ऐसा वो श्रावक था। भक्तचंद जी, कौन श्रावक? वह हेमदत्त नाम का श्रावक था। और वह सारी बात को रखता है, लेकिन चोर ने अपना पैंतरा बदल करके इस प्रकार वास्तुत करुण क्रंदन किया, रोते रोते, कि सेठ जी क्या कह रहे हो, क्यों हमारे साथ धोखा दे रहे हो, क्यों हमारे साथ छल कर रहे हो? आप तो पानी छान करके पीते हो। क्या करते हो? पानी छान करके पीते हो। आप तो अहिंसा वाले हो,
आप झूठ नहीं बोलते हो, लेकिन आज सम्राट के सामने राज दरबार में ऐसा क्यों कह रहे हो? इतना झूठ क्यों बोल रहे हो? हैं? मेरे पास क्या है? सब कुछ तो मैंने चोरी करके आपको दिया है। अगर मुझे सजा हो जाएगी, कारागृह में पहुंच जाऊंगा, तो मेरे परिवार का भरण पोषण कौन करेगा? मैं गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, सब भूखे मर जाएंगे। और अगर आप चले जाएं तो आपको क्या फर्क पड़ना है? उस चोर ने ऐसी बात प्रस्तुत की कि सम्राट को लगा कि निश्चित ही हेमदत्त सेठ अपराधी है। और होता है कभी कभी वर्तमान सदियां भी झूठे गवाह, झूठे दस्तावेज के माध्यम से निर्दोष को भी दोषी ठहरा करके सजा हो जाती है। जिनने कोई अपराध नहीं किया वो निरपराध कारागृह में होते हैं, और जो दोषी हैं, अपराधी हैं, वो खुले बाहर घूमते हैं। ऐसा भी है। आज भी कई ऐसे मिल जाएंगे आप, तो कभी कभी मालूम चला कि उनने ऐसा दोष नहीं किया, लेकिन उनको फंसा दिया गया है। सम्राट ने उस सेठ के लिए दंड दिया, सजा सुना दी, और कर्मचारियों से कहा कि जाओ इस सेठ के लिए जो वीरान जंगल में अंधकूप है, उस अंधे कूप में डाल दिया जाए। कहाँ पर? अंधकूप में हाथ पैरों को बांध करके अंधकूप में डाल दिया जाए, जहां पर अंधेरा ही अंधेरा है और कुछ नहीं है। ऐसे कुएं में उसको डाल दिया गया। और वह सेठ हेमदत्त अपने कर्म विपाक का चिंतन करता है। किसका? विपाक विचय धर्म ध्यान में डूबता है। और उस समय आचार्य मान स्वामी के द्वारा रचित ये भक्तावर महास्तोत्र स्मरण में आता है। और उसने पहले काव्य की आराधना प्रारंभ, और पहले काव्य की आराधना में वह हेमदत्त अंधकूप में पड़ा आदिनाथ भगवान का स्मरण कर रहा है। उसके लिए अंधकार नहीं दिख रहा है, मात्र भगवान के दोनों चरण दिखाई दे रहे हैं, और चरणों में अपना माथा टेके हुए हैं। पूरा मन और मस्तिष्क उपयोग के साथ पहले काव्य का स्मरण कर रहा है। भक्ता मर प्रणतिमोल मणि प्रभाड़ा मुद्योतिकम दलित पाप तमो वितानम सम्यक पिडम जिन पाद युगम युगादा वालम वनम भव जले पतताम जनाना। इस काव्य को ऐसा पढ़ता है, ऐसा पढ़ता है, गहरी श्रद्धा और समर्पण के साथ डूब करके, और ऐसे विशुद्धि जागृत होते हैं। वह भक्ति में इतना गहरा डूब जाता है, इतना डूब जाता है, उसको कुछ पता ही नहीं है। और उसी समय जिन शासन की अधिष्ठात्री देवी प्रकट होती है और एक दिव्य तेज के साथ प्रकट हुई, उसने देखा कि ये अपूर्व प्रकाश कहाँ से आ रहा है, और सामने एक देवी खड़ी हो जाती है। सेठ ने कहा, आप कौन? उसने कहा,
में जिन शासन की अधिष्ठात्री देवी बिछिया। कौन? बिछिया, आप यहां पर किस लिए उपस्थित हुए? देवी ने कहा, आपकी अद्भुत भक्ति के प्रभाव से, आपकी अद्भुत भक्ति के प्रभाव से, आपकी भक्ति को देख करके मैं इतना प्रभावित हूं। आप जब इस काव्य की अर्चना में डूबे हुए थे और ऐसा लग रहा था कि आपकी अंदर की जो भक्ति है, श्रद्धा है, जिन शासन के प्रति अद्भुत है, अपूर्व है। और इस बात को जैसे ही सम्राट ने सुना, सम्राट वहां पर दौड़ करके पहुंचता है। तत्काल हेमदत्त सेठ बाहर और उसकी महान आदर सत्कार अवर्चना करता है, स्वागत सम्मान करता है, हाथ जोड़ करके क्षमा याचना करता है। कौन? सम्राट, मुझसे भूल हो गए। ऐसे सच्चे जिनेंद्र भक्त के लिए मैंने दंड दिया है, मैं ही दंड का पात्र हूं। ये पहले काव्य के स्मरण का चमत्कार, ऐसा अद्भुत शक्ति से समन्वित एक काव्य है, सर्व विघ्न आपत्ति कारक काव्य है। जब हम पूर्ण ऊर्जा के साथ इस काव्य को पढ़ते हैं, रिद्धि मंत्र को भी पढ़ते हैं, तो उसका एक चमत्कारी प्रभाव होता है। ये मत सोचना कि हेमदत्त सेठ के जीवन में हुआ, नहीं नहीं, ये हमारे जीवन में भी हो सकता है। क्या हो सकता है? ये हमारे जीवन में भी इस काव्य का प्रभाव हो सकता है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। ये अद्भुत प्रभावकारी काव्य है हमें, और ये अनुभूत किया है, मुझे अच्छी तरह से याद है। इस स्त्रोत काव्य पे इतनी अद्भुत क्षमता है कि जो हमारे कर्म के बेड़ियों को भी खोल सकता है। मैं एक सागर की घटना सुना रहा हूं। जब मैं सागर में था, मध्य प्रदेश सागर में, वहां पर मुझे रात्रि के समय, मैं जब लघु शंका के लिए गया तो वहां पर अंधकार था। मेरा हाथ रखना हुआ और एक जहरीले प्राणी ने मेरी उंगली को पकड़ लिया, और जैसे उंगली पकड़ी, उस समय बहुत जोर से मैंने उसको खींचा और उसके बाद देखा तो वह एकदम धीरे धीरे नील वर्ण पड़ने लगा, उसका जहर एकदम फैलने लगा। और उस समय मेरे पास 2 भैया शयन कर रहे थे, उनको मैंने उठाया और वो देखते हैं धीरे धीरे वो अपना जहर प्रभाव कर रहा था। वह सर्पदंश का जहर धीरे धीरे बढ़ता हुआ। उस समय मैंने इस उंगली को पकड़ करके सिर्फ मुझे आदिनाथ भगवान के वही चरण कमल स्मरण में आते हैं, और यही वक्तामर स्त्रोत काव्य था। मैंने उस काव्य का स्मरण किया और स्मरण करते 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 जब रात्रि और गहरी होने लगी, वहाँ पर प्रातः काल में, वो शनिवार का दिन था रात्रि का, और रविवार के दिन पब्लिक प्लेस का बाहर पंडाल की तैयारी चल रही थी, मेरा प्रवचन सभा थी। उस समय बहुमात्रा में लोग थे, उनको मालूम चलता है, वो सभी लोग तत्काल उपस्थित होते हैं, अपार भीड़ लग जाती है। धीरे धीरे उन्होंने प्रयास किया, लेकिन मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं सिर्फ यही काव्य का स्मरण कर रहा था और भक्ति में डूबा हुआ था, और इसका प्रभाव धीरे धीरे हुआ कि कुछ समय बाद प्रातः काल की पूर्व वेला में वह जहर तत्काल दूर हो गया, और
एकदम जैसे ही वैद्यों ने आकर के देखा, चेक किया जड़ी बूटी को माध्यम से, उन्होंने तत्काल बोला अब इसमें जहर नहीं है, वो जहर इसका समाप्त हो चुका है। ऐसे और भी अनुभूत घटनाएं हैं। तो ये भक्तामर स्तोत्र जैसा काव्य ऐसा नहीं है कि आज हम विशुद्धि के साथ इसका स्मरण करें, समर्पण के साथ, श्रद्धा के साथ, तो आज भी हमारे जीवन में अद्भुत चमत्कार हैं। हमारे पास सब कुछ है, पर हम दुनिया में क्यों चक्कर लगाते हैं? मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ, क्यों हम इधर उधर भाग जाते हैं? क्यों हम झूठे चमत्कारों में पहुंच जाते हैं? सबसे अद्भुत शक्तियाँ तीर्थंकर परमात्मा जैसे प्रभु हमारे पास हैं और निर्गंत गुरु जैसे गुरु हमारे पास। इनसे बड़ी दुनिया में कोई शक्तियाँ नहीं होती हैं। जो समझदार हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, वो जानता है कि निर्गंत मुद्रा में क्या शक्ति हुआ करती है, दिगंबर क्या है। जो समझदार विवेकी, जिन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया होगा और संस्कृति को जाना होगा, वही दिगंबर शक्तियों को समझते हैं। और जो नहीं जानते हैं, वह जिन्हें कुछ आता ही नहीं है, संस्कृति को पढ़ा ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं किया, जाना नहीं है, वो कुछ भी ऊट पटांग बोलने के लिए तैयार हो जाया करते हैं। तो ऐसे लोग, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि आज इतनी बड़ी बड़ी शक्ति मेरे पास है, आप दुनिया में चक्कर मत लगाओ। बड़ी से बड़ी विपत्तियां, आपत्तियां दूर होने वाली कि मंत्र तंत्र हमारे पास है। देखो, इसका एक एक अक्षर का प्रयोग करके देखो जीवन में। आगे अगला काव्य को हम स्मरण करते हैं, जो काव्य अपने आप में सर्व विघ्न विनाशक या रोग विनाशक काव्य है। हाथ जोड़ेंगे। यह संस्तुता शकलो वाङ्मय तत्त्वबोधा उद्भूत्य बुद्धिपटुभिः सुरलोके नाथैः स्तोत्रैः जगत्त्रितैः चित्ते हरैः रुदारैः तुषिकिलाहिमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम् यः संस्तुता शकलो वाङ्मय तत्त्वबोधा उद्भूत्य बुद्धिपटुभिः सुरलोके नाथैः स्तोत्रैः जगत्त्रितैः चित्ते हरैः रुदारैः तुषिकिलाहिमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। पढ़िए, एक साथ पढ़िए। यह संस्तुतः शकल वाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्भूत बुद्धि पटुभिः सुरलोक नाथैः स्तोत्रैः जगत् त्रितये चित्त हरैः रुदारैः तोष्ये क्लाहिमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। यह संस्तुतः
सकल वांगमय तत्व बोधा। यहां पर यह माने जो, कौन, जो का अर्थ कौन लेना है? ऋषभदेव भगवान। स्तुति किसकी चल रही है? स्तोता कौन है? मानतुंग स्वामी। स्तुत कौन है? आदिनाथ भगवान। क्रिया क्या है? स्तुति। स्तुत, स्तोता, स्तुति। यहां पर ऋषभदेव भगवान जो सकल वांगमय, सकल माने होता है समस्त, शकल और शकल। शकल शकल में भी अंतर है। क्या है? शकल शकल में भी अंतर है। नहीं, आप सबकी शकल की बात नहीं कर रहा हूं, बोले सबकी शकल में अंतर है। हाँ, वो तो है ही, लेकिन शकल शकल में भी अंतर है। एक दंती शाह है और एक तालब शाह है। एक मूर्धन, मूर्धा, तालु, दंते, 3 शाह होते हैं। तीनों का उच्चारण अलग अलग होता है। दंते जब जीव दांत के पास लगते हैं तो हम सड़क बोलते हैं, शकल बोलते हैं, और जीव जब तालु के पास लगती है तब शकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शक्कर। और जब और गहराई में मूर्धा के पास स्पर्श करती हैं तब षट कोण बोलते हैं। षट कोण, जीव एकदम षट कोण हो जाता है। तो शा में अंतर है। यहां पर कौन सा सा है? दंते शाह। तो दंते शाह, इस शकल का अर्थ होता है संपूर्ण, समस्त, और उस शकल का अर्थ होता है टुकड़ा। किसका? जो तालु से उच्चारण हो जिसका का, उस शकल का अर्थ होता है टुकड़ा। एक संपूर्ण और एक टुकड़ा, कितना अंतर हो गया? दोनों में बहुत बड़ा अंतर हो गया। तो यहां पर शकल समस्त वांगमय, वांगमय माने द्वादशांग, वांगमय माने द्वादशांग, सकल वांगमय, समस्त द्वादशांग के, जो सकल वांगमय के, द्वादशांग के तत्वबोधात, तत्वबोध से, पंचमी का प्रयोग किया गया, तत्वबोध से, यथार्थ ज्ञान से, यथार्थ ज्ञान से या तत्वबोध से, उद्भूत, बोधात, दुद्भूत था ना, संधि है यहां पर, दा इधर आ जाएगा, बोधात, उ निकल करके उद्भूत, तो बोधात प्लस उद्भूत। बोधात व्याकरण में दा का ता भी हो जाता है, ता था ता धा, तृतीय अक्षर का प्रथम अक्षर भी होता है। तो बोधात, बोध से, ये भी अर्थ निकलता है। तो यथार्थ ज्ञान से, तत्वबोध से, उद्भूत माने उत्पन्न हुई, समस्त द्वादशांग के तत्व ज्ञान से उत्पन्न हुई बुद्धि पटुभी, बुद्धि, विशिष्ट बुद्धि से, पटुभी यानी चतुर। पटु माने चतुर होता है ना, पटु माने चतुर। तो विशिष्ट बुद्धि से चतुर कौन? सुरलोक नाथ है, सुरलोक के नाथ। सुरलोक के नाथ कौन? देवलोक के नाथ यानी इंद्र है। और नाथ ही प्रयोग तृतीया का, इंद्रों के द्वारा नाथे,
द्वारा। किसके द्वारा? इंद्रों के द्वारा। सोचिए, चतुर्बुद्धि कहां से उत्पन्न हुई है? चतुर्बुद्धि द्वादशांग के ज्ञान से उत्पन्न बुद्धि। ऐसे श्लोकनाथ इंद्रों के द्वारा जगत तृतय चित्त हरे। जगत लोक, तृतय माने तीनों लोक, तीनों लोकों के, जगत तृतय तीनों लोकों के प्राणियों के चित्त हरे, चित्त को हरण करने वाले। चित्त हरे माने चित्त को हरण करने वाले, चित्त को लुभाने वाले, चित्त को आकर्षित करने वाले। और उदार ही, उदार ही, उदारी माने होता है उदार, प्रशंसनीय। उदारी माने कहते तुम बड़े उदार हो। उदार मतलब विशाल हो। अब यहां प्रशंसनीय अर्थ में लेना है। उदार माने प्रशंसनीय। स्तोत्र ही, स्तोत्रों के द्वारा दिया का प्रयोग किया है। स्तोत्रों के द्वारा। किसके द्वारा? स्तोत्र ही। स्तोत्र ही जो रेप था जाके ऊपर जगत में, उसका रा का विसर्ग हो जाएगा। व्याकरण में एक सूत्र दिया है, रेप शोर विसर्जनीय। कातंत्र व्याकरण का सूत्र है रेप शोर विसर्जनीय। रेप रकार और सकार आने पर विसर्ग हो जाता है। क्या हो जाता है? रकार और सकार होने पर विसर्ग हो जाता है। तो यहां पर रकार है, तो यहां पर प्रयोग किया स्तोत्र ही। स्तोत्रों के द्वारा संस्तुतः, संस्तुत किए गए, स्तुत किए। ऐसे स्तोत्रों के द्वारा स्तुत किए गए थे। कौन? आदिनाथ भगवान। ऐसे इंद्रों के स्तोत्रों के द्वारा स्तुत किए गए थे। तम, तम माने उन, तम माने उन, प्रथमम। क्या बोलेंगे? प्रथमम, पहले, प्रथम, पहले जिनेन्द्रम। पहले जिनेन्द्र कौन से? आदिनाथ भगवान। ऋषभनाथ जिनेन्द्र की या को, यहां पर जिनेन्द्रम को की अकिल अहम अपि, किलाहम अपि है, किल अहम अपि, संधि तोड़ेंगे, किल अहम अपि। अहम माने मैं, अहम माने मैं, संबोधनवाद, मैं। अपि भी, किल, किल माने होता है निश्चय से। इसे निश्चय से, स्तोष से स्तुति करूंगा। क्या करूंगा? स्तुति करूंगा। प्रथमम जिनेन्द्र की, प्रथम जिनेन्द्र आदिनाथ भगवान की मैं स्तुति करूंगा। पहले विशेषण बतला दिए कि जो ऐसे स्तोत्रों से स्तुत हुई हैं, जिनकी स्तुति द्वादशांग वाणी के अध्ययन से उद्भूत हुई है बुद्धि, ऐसे श्लोकनाथ इंद्रों के द्वारा विभिन्न स्तोत्रों के द्वारा स्तुत किए गए थे। ऐसे तम प्रथमम जिनेन्द्रम, ऐसे ऋषभनाथ भगवान को अहम में, मैं उनकी स्तुति से, किल माने निश्चय से स्तुति करूंगा। ये प्रतिज्ञा वाक्य हुआ। क्या हुआ? ये प्रतिज्ञा वाक्य है, ये संकल्प है कि मैं ऐसा करूंगा, स्तुति करूंगा। किनकी करूंगा? विशेषण बतला दी। और वो स्तुत्य हैं, किनके द्वारा स्तुत्य को प्राप्त हुए हैं? इंद्रों के द्वारा। और इंद्र भी सामान्य नहीं थे, उनकी बुद्धि चतुर्बुद्धि। और वो बुद्धि चतुर कहां से हुई? हाँ, एक अर्थ है बुद्धि की चतुर,
द्वादशांग वाणी से। किससे? द्वादशांग वाणी तत्व ज्ञान से जो चतुर है। वो बुद्धि कहाँ से उत्पन्न होती है? तत्व ज्ञान। द्वादशांग का तत्व ज्ञान से उत्पन्न बुद्धि, बुद्धि निर्मल तत्व ज्ञान से होती है। किससे होती है? बुद्धि की निर्मलता तत्व ज्ञान से होती है। ऐसे देवों के इंद्र भी या बृहस्पति भी के द्वारा मनमोहक स्तोत्रों से जिनकी स्तुति की गई है। मनमोहक क्यों लगाया? क्योंकि क्या लिखा है? जो चित्त हरई, तीन लोक के प्राणियों के चित्त को हरने वाली प्रशंसनीय ऐसे स्तोत्र, जिन स्तोत्रों को पढ़ते हैं तो प्राणी समूह आकर्षित हो जाते हैं। आज भी आप भक्तामर स्तोत्र पढ़ते हैं, सबका मन लुभावना हो जाता है कि चलो पाठ चल रहा है, स्तोत्र चल रहा है, हम भी इसका आनंद लेते हैं। और जिसको उसको पढ़ करके ऐसा लगता है भगवान की स्तुति ऐसी करो, जब हम भगवान के सामने खड़े होते हैं स्तुति करते हैं, ऐसी स्तुति करो कि सामने वाला अगर कोई दर्शन करने आता है, कोई आता है, तो आपकी स्तुति करने से ही मनमोहक हो जाए। मनमोहक मतलब भगवान के प्रति आकर्षित हो जाए। वो स्तुति भी प्रभावना का अंग बन जाएगा। यानी स्तुति भी प्रभावना का अंग बन जाया करती है। जब स्तुति को साध करके, लीन होकर करके, समर्पण के साथ, गहरी भावना के साथ, संकल्प शक्ति के साथ भगवान का स्तवन किया जाता है तो स्तुति प्रभावकारी बन जाती है। तो यहाँ पर यही बात है कि मैं ऐसे आदि प्रभु की स्तुति करूँगा, आदिनाथ भगवान का स्तवन करूँगा। ये बात इस काव्य में बतलाई गई है। विशेष चर्चा कल करेंगे। आज हम रिद्धि मंत्र पढ़ लेते हैं। ओम ह्रीं अर्हं नमो ओहि जिनाणम। ओम ह्रीं अर्हं नमो ओहि जिनाणम। ओम ह्रीं अर्हं नमो ओहि जिनाणम। ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज जिन्हें अवधि ज्ञान प्राप्त हैं, उन मेरा बार बार प्रणाम हो।